बादामी के चालुक्य राजवंश दक्षिण भारत में खेती करना है। बादामी के चालुक्य राजवंश जुम होता है। हाँ सर। जो बढ़िया हो आगे बढ़ जाए। अब देखो यहाँ पर एकदम आवाज से बढ़िया सुन पाते उतारने के लिए किसी के नोट से भी कुछ भी चीज लिख सकते हैं, लेकिन जो हम बोलते हैं उसको कम से सुनिए ना। अब देखो बादामी को ही हम पतापी के नाम से जानते हैं। बादामी को ही हम पतापी के नाम से जानते हैं और बादामी वर्तमान समय में कर्नाटक के बीजापुर जिले में स्थित है। बादामी के चालुक्य राजवंश की स्थापना जय सिंह ने किया था। तो बादामी के चालुक्य राजवंश का वास्तविक संस्थापक पुलकेशिन प्रथम को माना जाता है। संस्थापक एवं वास्तविक संस्थापक में अंतर होता है। संस्थापक उसे कहते हैं जो किसी राजवंश की स्थापना तो कर दिया लेकिन उसे मजबूत स्वरूप नहीं दे पाया। वास्तविक संस्थापक उसे कहते हैं जो साम्राज्य को मजबूत स्वरूप देता है और जिसके बल पर साम्राज्य लंबी दूरी तय करती। इस प्रकार बादामी के चालुक्य राजवंश की स्थापना जय सिंह ने किया था। तो बादामी के चालुक्य राजवंश का वास्तविक संस्थापक पुलकेशिन प्रथम को माना जाता। पुलकेशिन प्रथम ने बादामी में एक दुर्ग का निर्माण कराकर इसे अपनी राजधानी बनाया था। बादामी के चालुक्य राजवंश की बात करते हैं तो बादामी के चालुक्य राजवंश शासक पुलकेशिन द्वितीय अपने चाचा मंगलेश से कहा कि चाचा हम काफी बच्चा थे, तुम्हारे पिता की मौत हो गई तो आपने मेरा लालन पालन किया, मेरे संरक्षक के रूप में आप शासन कर रहे थे। चाचा आप ही बताइए अब हम बड़ा हो गए हैं तो फिर ये राज सिंहासन हमें दे दीजिए। उसके चाचा राज सिंहासन पुलकेशिन द्वितीय को नहीं लेकर उसका चाचा राज सिंहासन पुलकेशिन द्वितीय को नहीं देकर अपने बेटे को देने का जब प्रयास किया तो पुलकेशिन द्वितीय का मत भूलो चाचा, मेरे हाथ में तलवार है। उसका चाचा कहा कि बेटा तलवार उठा लेने से कोई योद्धा नहीं होता। पुलकेशिन द्वितीय कहा कि तो फिर आप ही बताओ चाचा मेरे तलवार की क्वालिटी क्या है, और चलाया तलवार और तलवार का सम्मान करते हुए उसके चाचा मंगलेश का सर दो भी आगे गिरा। इस प्रकार खून से लटपट तलवार से छुटा हुआ खून क्या पुलकेशिन द्वितीय चीखते हुए कहा बताओ बतापी की धरती, अगर बतापी की धरती पर कोई भी शोर मचाने का प्रयास किया तो एक तरफ से कत्लियां मचा देंगे। बतापी की धरती वह कौन राजा है जो हमारी अधीनता को नहीं मानता। लोगों ने डरते हुए कहा कि आंध्र प्रदेश के दक्षिण में पल्लव लोग शासन करते, ये आपकी अधीनता स्वीकार नहीं करते। यह सुनते ही पुलकेशिन द्वितीय का अटैक और पल्लव राजा महेंद्र वर्मन प्रथम को पराजित करके उसकी राजधानी पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा महेंद्र वर्मन प्रथम को पराजित करके उसके साम्राज्य के उत्तरी भागों पर अधिकार कर लिया और वहां का उपराजा अपने छोटे भाई विष्णुवर्धन को बनाया। आगे चलकर विष्णुवर्धन ने वहां पर जिस स्वतंत्र राजवंश की स्थापना की उसे हम बैंगी के पूर्वी चालुक्य राजवंश के नाम जानते हैं। जब इंसान को सफलता आवश्यकता सटीक मिल जाती है तो इंसान घमंडी हो जाता है। पुलकेशिन द्वितीय घमंडी हो गया, वह पल्लव की राजधानी काशी पर कर दिया है। उस समय पल्लव राजवंश का शासक नरसिंह वर्मन प्रथम था। नरसिंह वर्मन प्रथम का ये इसको जो है पुलकेशिन द्वितीय को हमसे क्या दुश्मनी है, मेरे राज पर बड़ा क्यों करता, लोग का इसे पहचानते का नहीं पहचानते हैं। यही आपके पास यही है जो आपके पिता को युद्ध भूमि में पराजित करके अपमानित किया था।
याद रखना है, कोई इंसान अपना अपमान बर्दाश्त कर सकता है, अपने पिता का अपमान, अपने माता का अपमान और अपने गुरु के अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो मेरे बारे में कुछ भी बोल दो, लेकिन दूसरा कोई बोलेगा फिर तुमको बर्दाश्त नहीं होगा। काफी अच्छा तुम्हारा यही हमारे पिता को अपमानित किया था। हाँ अच्छा सब ऐसा कर सबका नरसिंह प्रथम क्या कर रहे हैं आप? जानते हैं कि तुम कैसी दूध इसका पीछा कीजिएगा, कोई भी हो पीछा कर। और जब पीछा किया तो दोनों के बीच भयानक युद्ध हुई और इस युद्ध में पल्लव राजा नरसिंह प्रथम ने पुलकेशी दूतिया को रथ से खींच उठाकर पकड़ लिया, कस कर गला काट दिया, चिल्लाने लगा पुलकेशी दूतिया, भागने लगा, काला उड़ गया खंजर। पल्लव राजा नरसिंह प्रथम खंजर लेकर पुलकेशी दूतिया के पीठ पर अपना काट दिया और उसके पीठ पर विजय लिखने लगा कि मैं पल्लव राजा नरसिंह प्रथम युद्ध भूमि में पुलकेशी दूतिया को पराजित करके उसके पीठ पर मैं अपना विजय लिख। पुलकेशी दूतिया चिल्लाते हुए भागते भागते प्रतापी चला गया। पल्लव राजा नरसिंह प्रथम भी उसका पीछा करते करते प्रतापी आ गया और उसकी राजधानी प्रतापी पर अधिकार कर दिया और इस उपलक्ष्य में उपाधि धारण की जिसका नाम था प्रतापी मौर्य। जब एक राजा दूसरे राजा की राजधानी पर अधिकार कर लेता है तो वह राजा के लिए नहीं पूरे राज्य के लिए अपमान की बात हो जाती है। प्रतापी की धरती पर कालिदास की शुरुआत हो गई। हर रात शोर मचाकर पूछ रही थी इस धरती पर कोई ऐसा मेरा बेटा है जिस प्रकार पल्लव राजा हमारी राजधानी प्रतापी पर अधिकार करके प्रतापी कौन की उपाधि धारण की। इसी प्रकार कोई मेरा पल्लव राजा है, पल्लव राजवंश में कोई है जो बादामी के चालुक्यों की राजधानी प्रतापी पर वह भी वह बदला स्वरूप एक उपाधि धारण करे। इस तरह के वातावरण में प्रतापी की धरती के सेना नायक उदय हुआ जिसका नाम था विक्रमादित्य द्वितीय और विक्रमादित्य द्वितीय जीते हुए कहा कि हम बेटा है। इस प्रकार बादामी के चालुक्य राजवंश शासक विक्रमादित्य द्वितीय ने पल्लव राजा नंदी वर्मन द्वितीय को पराजित करके उसकी राजधानी काशी पर अधिकार कर लिया और बदला स्वरूप काशी कौन की उपाधि धारण की। काशी स्थित सिंहासनेश्वर मंदिर को दान दिया एवं उसके दीवारों पर अपना विजय अंकित कराया था। जहाँ तक बादामी के चालुक्य राजवंश के अंतिम शासक का सवाल है तो बादामी के चालुक्य राजवंश का अंतिम शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय था। आपसे यहाँ प्रश्न पूछा जाएगा कि बादामी को हम किस नाम से जानते हैं? बादामी को हम किस नाम जानते हैं? बादामी को हम प्रतापी के नाम जानते हैं। पूछेगा प्रतापी वर्तमान समय में कहाँ है? प्रतापी वर्तमान समय में कर्नाटक के बीजापुर जिले में, कर्नाटक के बीजापुर जिले में स्थित है। पूछेगा कि बादामी के चालुक्य राजवंश की स्थापना किसने किया था? जय सिंह ने किया था। पूछेगा कि बादामी के चालुक्य राजवंश का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? तो पुलकेशिन प्रथम को माना जाता है। पुलकेशिन प्रथम को माना जाता है। पूछेगा कि बादामी के चालुक्य राजवंश का शासक कौन था? तो पुलकेशिन द्वितीय था। पुलकेशिन द्वितीय। तो पुलकेशिन द्वितीय किस पल्लव राजा को? पल्लव राजा महेंद्र वर्मन प्रथम, पल्लव राजा महेंद्र वर्मन प्रथम को पराजित करके उसके साम्राज्य के कौन से भाग पर? उसके साम्राज्य के उत्तरी भाग पर अधिकार कर लिया और वहां का उपराजा किसको बनाया? अपने छोटे भाई विष्णुवर्धन को। आगे चलकर विष्णुवर्धन ने यहाँ पर भी स्वतंत्र राजवंश की स्थापना की। उसे हम किस नाम जानते हैं? उसे हम बेंगी के पूर्वी चालुक्य राजवंश के नाम से जानते हैं। चालुक्य राजवंश के नाम से जानते हैं। बादामी के चालुक्य पूछेगा बादामी के चालुक्य राजवंश का शासक कौन था? तो हम देखते हैं कि पूछेगा कि पल्लव राजवंश के शासक, पल्लव राजवंश के शासक नरसिंह वर्मन प्रथम,
नरसिंह वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम और पुलकेशिन द्वितीय को, पुलकेशिन द्वितीय को पराजित करके उसकी राजधानी वातापी पर अधिकार कर लिया और इस उपलक्ष्य से एक उपाधि धारण की। उसका क्या नाम था? उसका नाम वातापी वन था। पूछेगा कि बादामी के चालुक्य राजवंश का शासक कौन था? तो विक्रमादित्य द्वितीय, विक्रमादित्य द्वितीय। और ये विक्रमादित्य द्वितीय पल्लव राजा, पल्लव राजा नंदीवर्मन, नंदीवर्मन द्वितीय को पराजित करके उसकी राजधानी कांची पर अधिकार कर लिया और इस उपलक्ष्य में उपाधि धारण की जिसका नाम था कांची कौन। इसका अर्थ होता है कांची को जीतने वाला। इसने कांची स्थित सिंहराजेश्वर मंदिर को, सिंहराजेश्वर मंदिर को दान दिया एवं उसके दीवारों पर अपना विजय लेख अंकित कराया। बादामी के चालुक्य राजवंश का अंतिम शासक कीर्तिवर्मन, कीर्तिवर्मन द्वितीय था। एक बार और सुन लो, यहाँ पर पूछेगा बादामी को किस नाम जानते हैं? तो बादामी को हम वातापी के नाम जानते हैं। वातापी कहाँ? कर्नाटक के बीजापुर जिले में स्थित है। पूछेगा बादामी के चालुक्य राजवंश की स्थापना कौन किया? जयसिंह। जयसिंह ने किसको? बादामी के चालुक्य राजवंश का वास्तविक संस्थापक पुलकेशिन प्रथम को माना जाता है। बादामी के चालुक्य राजवंश के शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किसे? तो पल्लव राजा महेंद्रवर्मन प्रथम को पराजित करके उसके साम्राज्य के उत्तरी भागों पर अधिकार कर लिया। यहाँ तक अपने छोटे भाई विष्णुवर्धन को हराया। आगे चलकर विष्णुवर्धन ने यहाँ पर विश्व स्वतंत्र राजवंश की स्थापना की। उसे हम बेंगी के पूर्वी चालुक्य राजवंश के नाम जानते हैं। पल्लव राजवंश का शासक नरसिंहवर्मन प्रथम पुलकेशिन द्वितीय को पराजित करके उसकी राजधानी वातापी पर क्या किया? अधिकार कर दिया। और इस उपलक्ष्य में कौन सी उपाधि धारण की? वातापी कौन? बादामी के चालुक्य राजवंश शासक विक्रमादित्य द्वितीय था। तो पल्लव राजा किसको? नंदीवर्मन द्वितीय को पराजित करके उसकी किस राजधानी पर अधिकार कर लिया था? कांची। इस उपलक्ष्य में कौन सी उपाधि धारण की? कांची कौन? इसने कांची स्थित सिंहराजेश्वर मंदिर को क्या किया? दान दिया। उसके दीवारों पर विजय लेख अंकित कराया। बादामी के चालुक्य राजवंश का अंतिम शासक कीर्तिवर्मन। क्लियर?